स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स दिए और अपने सुझाव लिखे। आज हम फिर से जुड़े हैं चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ। सर, आपका अभिनंदन और प्रणाम। सर, आज सर हम स्वामशा के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे तब से, लेकिन सर एक बार फिर स्वामशा की डेफिनेशन आप प्लीज हमें बताएं, क्योंकि सबको बहुत उत्सुकता है स्वामशा के बारे में सुनने। जरूर जरूर। देखिए, हम ज्योतिष में जब केवल अंश कहते हैं तो इशारा हमारा नववंश या द्वादशांश की तरफ रहता है। सहसा वो नववंश की ही तरफ रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने मित्र के नववंश में, खुद के नववंश में यदि ग्रह रहा तो वो शक्तिशाली जी। तो उसमें सिर्फ अंश ही बोला जाता है, नववंश नहीं बोला जाता जी। है ना। तो ये पहले हम समझ गए। अब ये स्वांश क्या बला है, तो इसका संबंध चर कारकों से है। जैमिनी सूत्रों में ज्यादा जो जोर है वो चर कारकों पे दिया है। उन्होंने स्थिर कारकों के बारे में भी बोला है, हमने शायद पहले इसमें पढ़ा भी है कि स्थिर कारकों के बारे में। परंतु चर कारक यह संकल्पना ऐसी है कि जो एक राशि में यदि कोई ग्रह ज्यादा समय रुक जाए, ज्यादा समय चले, उस राशि पे उसका प्रभाव बढ़ता है। जैसा कि शनि का हम देखते हैं कि शनि 2.5 साल रहता है, तो शनि को बहुत डरते हैं, तो बहुत वक्त रहने से उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ये सब मनुष्य के बुद्धि पे ही होता है, परंतु उसी को हम पढ़ के हम बताते हैं ऐसा होने वाला है या होने की आशंका है। गुरु 1 साल रहता है तो उसका उसके थोड़ा नीचे रहता है। फिर मंगल 45 दिन रहता है, कभी कभी 6 महीने भी रहता है, तो उसका उसके नीचे है। इन्हीं तीनों ग्रहों को हमारी 3 दृष्टियां, क्योंकि इनमें ऊर्जा ज्यादा है। ये धीरे चलने से ये अपनी ऊर्जा ज्यादा उसका प्रसार कर सकते हैं, ज्यादा जगह पे कर सकते हैं, इसलिए उन्हें 3 दृष्टि है। बाकी सबको तो केवल 1 दृष्टि है। वो सब जल्दी फिर घूमने वाले ग्रह हैं, इसको हम ख्याल में रखें। अब ये सोचा विद्वानों ने कि भाई हम सूर्य को तो स्थिर कारक बोलते हैं, सूर्य आत्मकारक है, सभी को केवल सूर्य ही क्यों आत्मकारक है? और भी तो कोई फर्क होगा, क्योंकि हमारा जैसा भचक्र चलता है और राशि चक्र चलता है, इसको हम सोचे तो 12 घंटे में हर एक को अलग अलग ढंग से उसका विचार करने की पद्धत है। हर एक का केवल सूर्य ही क्यों मजबूत रहेगा? तो सूर्य क्योंकि मूल शक्ति है, वो आत्मबल का प्रदर्श है। उसको आत्माकारक आत्माकारक आजकल अंग्रेजी में हम बोलते हैं, पर वो आत्मकारक आत्मकारक से ऐसा कुछ भी हमारे पाराशर जी ने कहा हुआ है। यदि पढ़ेंगे लोग, थोड़ी सी पढ़ लेना चाहिए बीच बीच में, हमारी भाषा भी उसी में लिखा है ना बेटा। हाँ तो सर। हाँ, उसी को पढ़ना चाहिए। तो ये आत्मबल का प्रतीक है। तो उसमें हर एक को सूर्य क्यों रहेगा? भाई सूर्य तो का प्रभाव तो दिन में चलता है, तो रात को तो शनि का प्रभाव चलता है, तो संध्या काल में और किसी का चलता है। हाँ, फिर शुक्र का चलता है, फिर बुध का भी चलता है ना। संध्या काल या प्रातः काल में वो उदय होता है, उनका अस्त होता है, उनका भी होता है, तो क्यों ना रहे? तो फिर उन्होंने शायद ऐसा सोचा होगा, ऐसी मेरी अवधारणा है कि यदि किसी ग्रह ने एक राशि में ज्यादा समय व्यतीत किया तो वो ज्यादा अंशों में रहेगा, तो उसका प्रभाव इस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा होगा, क्योंकि ये ग्रह अपना कुछ न कुछ वहां पे देखे जाएगा, है ना। इसीलिए राहु का जब हम देखते हैं, जब चर कारकों की बात आती है, तो उसको 30 अंशों से उसके अंश को निकाल देते हैं, क्योंकि वो उल्टा चलता है। वो जब 2 डिग्री में रहता है, 2 अंशों में रहता है, तो वो 28 डिग्री चल चुका है ना। वो 30 डिग्री से 30 अंशों से अंदर आता है, तो 2 डिग्री में या 2 अंशों में जाते वक्त उसने 28 अंश वहां पे पार कर दिए, उसने अपना प्रभाव वहां पे डाला है। ऐसा भी आपने देखा होगा कि जैमिनी राशि दृष्टि की ही बात करते हैं, है ना, और राशि और भाव को वो समान समझते हैं। जी। इसको हमें ख्याल रखना चाहिए कि हाँ, सर्वत्र सवर्णा भावा राशयश्च, भाव राशि को, हाँ, सबको मैं कृपया जिसे बताऊंगा, उन्होंने उनको एक किया, न ग्रह, ग्रहों को अलग कर दिया, है ना। तो इसे हम, क्योंकि ये छोटे ये सूत्र हैं, तो अल्पाक्षरम असदिग्धम विश्वतो मुख, ऐसा उनको कहा गया है, तो हमें वो छोटे में से क्या है, वो गागर से सागर को देखना पड़ेगा। राइट। तो अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि ये तो हमको समझ गया कि अंशों में क्या है, ये चर आत्मकारक को कहाँ देखना? तो उसका जो अंश होगा
जिस नवमांश में वो चर आत्मकारक होगा उसको स्वांश कहा जाता है। उसका खुद का अंश यानी उसका खुद का नवमांश। इसलिए मेरे कम से कम अवधारणा ऐसी कि जब हम स्वांश की बात करते हैं तो हमें वो सब नवमांश में देखना चाहिए। फिर ये कारकांश भी शब्द आता है बीच में, तो ये कारकांश कौन सी बला है? तो ये इस चर कारक का जो अंश है उसकी जो राशि है, नवमांश राशि है, उसको मुझे ऐसा लगता है कि राशि चक्र में उस राशि को देखना, उसे हम कारकांश समझना चाहिए। क्योंकि निधनांश युक्त जब बोलते हैं तो जो राशि नवमांश में अष्टम भाव में रहती है, वो राशि जिस भाव में भी होगी राशि चक्र में, उस भाव को निधनांश युक्त कहा जाता है। तो कारकांश युक्त भी हमको समझ जाता है, तो उससे हमको रेफरेंस पॉइंट पकड़ना है, उसको हमको उसके सापेक्ष चीजों को देखना है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हमने जैसा पहले देखा द्वितीय भाव देखा कि स्वांश से द्वितीय भाव, स्वांश से दशम भाव, इसकी बात हुई। अब हम देख रहे हैं स्वांश से नवम भाव पे क्या परिणाम। अब जब इसको सोचेंगे तो हमें ये ख्याल में आएगा कि जैसा कि लग्न का द्वितीय भाव है वैसा स्वांश से द्वितीय भाव के भी वही करीबन गुण धर्म दिए हैं। राइट। इसे हम न भूलें। ऐसा भी जैमिनी जी ने आगे में बोला है, स्वांशाद्वा लग्नाद्वा, लग्न से भी देखना चाहिए, स्वांश से भी देखना चाहिए, दृष्टा से भी देखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने पैरामीटर्स बढ़ा दिए हैं, जिसको हम बोलते हैं जो घटक है जिनको हम अलग अलग को देख सकते हैं उनको बढ़ा दिए हैं। ये चर आत्मकारक का ऐसा कि ऐसा समझ लीजिए कि सूर्य तो आपको निर्बल दिख रहा है तो एक किसी के जो राशि चक्र में, परंतु फिर भी उसका आत्मबल कोई कम नहीं है। तो फिर आप चर आत्मकारक को देख लीजिए कि वो तो नहीं है शक्तिशाली, क्योंकि ये उसको सहारा दे देगा। वो सीमेंट में नहीं, वो लोहा डाल दिए तो सीमेंट भी तगड़ा हो जाता है। हाँ। तो हाँ, उसे वो दिखता भी नहीं है, तो इसलिए हम चरण आत्मकारक की सहसा बात नहीं कर पाते, ज्योतिष में नहीं करते। हाँ, परंतु इसका ये काम है कि ये और एक आपको मुद्दा दिया है जी, है ना। तो इसलिए ये चर कारक है, उसमें भी जैसा चर आत्मकारक है, अमात्य कारक है, उसी उसी पद्धति से चलता है। ये एक और एक नजरिया दे दिया देखने का। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे नवम भाव से। समय बोला है, समय शुभ योगा हुआ, तो समय का हमको कटपयादि से अर्थ निकालना है। तो पफ बभ म, राइट, तो चार होता, फिर वो उधर सो आता है मेरे ख्याल से 6 वगैरह को, फिर उसको उल्टा करना, फिर उसको 12 से उसको डिवाइड कर देने का। हाँ, तो रहता है 9। तो इसका मतलब ये नवम भाव की बात कर रहे हैं। कहां से? तो स्वांश से। राइट। शुभ ध्रुव योगाद्वा धर्म नित्य सत्यवादी गुरु भक्तश्च। क्या होता है जातक? तो ये हर वक्त धर्म का पालन करता है। धर्म को कर्तव्य के अर्थ में लेना चाहिए, ऐसी मेरी अवधारणा है। उसमें हमारा धर्म भी, जिसे हम रिलीजन कहते हैं, ये तो पाश्चिमात्य कॉन्सेप्ट है, ये समझ है कि धर्म पहले तो धारयति धर्म, जो करने योग्य है उसे धर्म कहा जाता है। यही हमारे सनातन धर्म में व्याख्या दी है धर्म की, दूसरी कोई व्याख्या नहीं। धारणा धर्म इत्याहु, ऐसा कहते हैं, इति आहु, ऐसा कहा गया है। धारणा को ही धर्म कहा गया है। तो क्या धारण करना चाहिए? जो अच्छा है वो धारण करना चाहिए। क्या अच्छा है? तो मेरा कर्तव्य अच्छा है, इसलिए उसे धारण करना चाहिए। तो उसमें यदि सवेरे भगवान की पूजा करना भी कर्तव्य है तो वो भी उसी में आता है ना। ये जो रिलीजन नाम का कॉन्सेप्ट है, या ये जो अवधारणा है, ये तो पाश्चिमात्य देशों से आई है। वो पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं थे बेचारे, तो उन्होंने एक अलग ढंग से निकाला है। हम भी उसमें घुस गए हैं, धीरे धीरे हम भी अंग्रेज बन गए हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये अपने धर्म का पालन करता है। रिलीजियस, हाँ वही बात है। मैं कभी कभी ऐसा बोल देता हूँ, वो उसको मेरे को हमारे जब हम हमारे भाषा में बात करते हैं तो मुझे बड़ा आनंद होता है। अंग्रेजी में भी मैं बोलता हूँ, परंतु हम जो हमारे भाषा में जो भावना व्यक्त कर सकते हैं वो दूसरे भाषा में नहीं कर सकते, है ना। तो ये धर्म नित्य है का मतलब ये अपने धर्म का पालन करता है। इसलिए हम पुत्र धर्म कहते हैं, पत्नी धर्म कहते हैं, पति धर्म कहते हैं, पितृधर्म पुत्र धर्म कहते हैं, है ना। तो शिष्य का भी एक धर्म होता है। तो उस अर्थ में लेना हमने ज्यादा योग्य रहेगा।
जरूरी नहीं है कि वो रोज टीका लगाए, रोज मंदिर जाए, वो अपने कर्तव्य का यदि पालन करे तो वो धर्मनिष्ठ ही है। तो धर्मनित्य सत्यवादी, सच बोलता है और गुरु का अपने भक्त रहता है। कब? यदि शुभ ग्रह उसमें नवम, उस नवम भाव में कहाँ से, तो चर कारक के नवमांश राशि से नवमांश कुंडली में यदि रहे तो फिर ये उसके गुण रहते हैं, है ना। समय शुभ योग। अब यहाँ पे जो द्रुक बोला है, यानी दृष्टि बोली है, ये राशि दृष्टि ही लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसका कारण ऐसा है कि हम जब पराशरी देखते हैं या कोई भी ग्रंथ देखते हैं तो हमें ये समझता है, इतना ही नहीं, हम जब जैमिनी को भी देखते हैं तो चर आत्मकारक को उन्होंने अंशों में ही देखा है, उसको नवांशों में नहीं देखा। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए, कम से कम ये मेरा मुझे ऐसा लगता हाँ है। सर। और पराशर ने भी जो दृष्टि बताई है वो अंशों में बताई थी। बताइए, राइट। 30 अंशों में होगा तो इतना बल, 60 अंशों में होगा तो दृष्टि बल जो हम निकालते हैं वो इसी से निकालते हैं। नवांश में क्या होता है कि एक नवांश से 7वें नवांश में उसी राशि में यदि कोई ग्रह होगा तो नवांश कुंडली में वो उस राशि के सप्तम भाव में दिखेगा। हालांकि वो है तो एक ही राशि में दोनों ग्रह, पर एक यदि मेष में है तो दूसरा आपको तुला में दिखेगा। जी। तो ये एक दूसरे पे दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, ये योग कर रहे हैं या दृष्टि डाल रहे हैं। तो फिर यहाँ आता है महत्व राशि दृष्टि का। जी। ये तभी दृष्टि डाल सकेंगे यदि ये ड्यूअल राशि जिसको बोलते हैं हम, द्वि स्वभाव राशि होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को देखती जी। तभी ये सामने होकर के बाद में दृष्टि डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। जी। चरण राशि होगी तो वो आमने सामने दृष्टि नहीं डालते। ये हमें बिल्कुल ख्याल रखना है, सातवीं दृष्टि नहीं होती। आमने सामने तो डालते हैं, हमारे दक्षिण भारतीय जो राशि चक्र दिखाते हैं वहां वो सामने, इसीलिए बोलते हैं हम अभिपश्यंती रुक्षाणी, सामने देखते हैं। कहाँ पे? उस चार्ट में, है ना। द्वादशार लिखित हाँ, बोला है उन्होंने कि ऐसा ऐसा कोष्टक बनाना, जो जिसमें खाली हम लोग ने पहले कवर किया विद एग्जाम्पल। हाँ, तो इसे हम ध्यान रखें कि जी। इसलिए हम वहां जब हम राशि ग्रह दृष्टि का प्रयोग करते हैं तो कई बार हमें सत्य बातें हम कह देते हैं बगैर सोचे हुए। ऐसी मेरी अवधारणा है। तो हम इसके आगे चलते हैं। अन्यथा पापे है, यदि पाप ग्रह यही कर रहा है, यदि ये शुभ ये वहां देख रहे हैं या वहां स्थित है, तो इसके उल्टा करेंगे, यानी ये धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, सच नहीं बोलेगा और गुरु का भक्त भी नहीं एक होगा। नहीं हो तो सर यहाँ यहाँ पर पर। हमें समझना है कि वो पाप ग्रह का अर्थ समझ लेना चाहिए, गड़बड़ गड़बड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके समान भी रह सकता है। इसे भी हमको थोड़ा समझना चाहिए। तो हाँ, आप कुछ पूछ रही थी बेटा? सर मैं ये पूछूंगी कि यदि ये दोनों मिश्रित हो, जैसे कि यदि वहां पर पाप ग्रह बैठा हो और उसको शुभ ग्रह देख रहा हो, या वहां पर शुभ ग्रह बैठा हो वहां पर पाप ग्रह दिख रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा? हाँ, यहाँ पर हमें हमारे विवेक का प्रयोग करना। देखिए, शुभ का संबंध आ गया तो इसमें ये जो गुण है ये तो होंगे। हम्म। अब पाप भी ग्रह देख रहा है, ये ग्रह कौन सा है? ऐसा हम मानते हैं कि चलो ये शनि है, ऐसा समझते हैं, हम्म। या मंगल है समझते, जो भी समझते वो एक ही बात है। तो यदि सब शनि देख रहा है तो शनि की नग्न प्रवज्ञा भी बोली जाती है। हो सकता है कि ये ऐसे गुरु का भक्त हो जो नागा साधु हो, या नागा साधु को हमने बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। नागा साधु यानी वो नागा साधु नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ये बहुत ही साधारण दिखने वाला आदमी व्यक्ति। हो, जो महान विद्वान हो, पर इसको जो बाहरी आवरण लगता है चमकने वाला, ये नहीं चाहिए, निरीक्ष हो। ये ऐसे गुरु का भक्त हो सकता है। जी। ऐसे गुरु का भक्त हो सकता है जो पूजा अर्चा की जगह साधना और समाधि की बात करता हाँ। है ना। जैसे हमारे शंकर जी है, शंकर भगवान है ना, उनको भी दिगंबर बोला जाता है। दिशा ही जिसके वस्त्र है उसे दिगंबर करते हैं, है ना। यानी उनको बाहर का दिखावा नहीं होना, अर्थ हम ये हाँ। समझते हैं। और अपने ही मन में, अपने ही अंदर में अपने भगवान को ढूंढने का जो प्रयास करे, ऐसा इसका गुरु हो सकता है। जिसे हमें न भूले तो अच्छा है, जो ज्ञान मार्ग से हमें जाने की ईश्वर की ओर लेके। यानी प्रेरणा देगा, ऐसा इसका गुरु हो सकता है। मंगल होगा तो
इसके गुरु बाहरी आवरण से भी संबंधित है। हमारे यहाँ द्वैत है ना, जी सर। द्वैत और अद्वैत, तो वो बोलेंगे नहीं भाई पूजा कर, यज्ञ कर, याग कर, ऐसा बोलने वाले होंगे। हो सकता है कि वो कपड़े लाल रंग के पहनते होंगे मेरे सामान पर, ये लाल नहीं है, हाँ, गड़बड़ मत कर। तो उन्होंने बोला है कि लाल वस्त्र की प्रवज्जा रहती है, मंगल यदि होगा, मंगल की प्रवज्जा होगी तो, है ना। तो हमको उनको समझना है, लाल रंग और भगवे रंग में अंतर है। अंतर है। हाँ, तो भगवा रंग ये अग्नि का प्रतीक है, जी इसीलिए सूर्य के कारण यदि प्रवज्जा होती होगी तो वो भगवे वस्त्र पहनेगा। जी और ये दोनों में आपको फर्क दिखेगा, जी। है ना। मंगल के यदि वस्त्र होंगे, यानी वो लाल वस्त्र खास कुछ पहनते हैं, आपने देखा होगा, तो इनको ये जोरों जोरों में पूजा करना वगैरह अच्छा लगता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो दिखावा करते, वो उनको ऊर्जा देता है। जब एक शुभ है और एक अशुभ है तो इसका हमको सामंजस्य करना। ऐसा कहा गया है कि मन मतभेदे बुद्धि नाम तो ज्योतिष वेदी के तथा, मतभेद होते हैं, हाँ, तो जो काम करता है उसी को ग्राह्य करना चाहिए, इसका मतलब उसका सामंजस्य। जी सर। तो ये थोड़ा समझने में कठिन लगता है, पर ये कठिन नहीं है। हम जैसा देखते जाएंगे तो हमको समझेगा कि ये बहुत आसान चीज है। जी थोड़ा सा विवेक का प्रयोग कर लेना, है ना। क्योंकि अन्यथा पापे का मतलब वो सिर्फ पाप ग्रह होना चाहिए, फिर शुभ का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब आपका बिल्कुल अच्छा प्रश्न था कि यदि दोनों हो तो क्या होगा, हम्म। तो हमें इनको दोनों को मिश्रित करके, और मुझे पूछिए तो मैं बोलूंगा कि उसके नवम भाव को राशि चक्र में भी देखो कि उसको कुछ सपोर्ट मिलता है, कि उसको कोई सहारा मिलता है क्या, तो इससे हम और ज्यादा इसको समझ सकेंगे, है ना। और अन्यथा पापा में क्या होता है, वो ऐसे गुरु रहते हैं ना जो बेवकूफ बनाते लोगों को, हो सकता है उनकी तरफ इशारा हो, हम्म। है ना। हाँ हाँ, हाँ, वो भी हो सकता है जी। कि तुम आ जाओ, मैं ऐसा हाथ घुमाऊंगा, तुम्हारा सब हो जाएगा, ये फिर वो भूमंगल वो भी तो कर सकता है ना, उसमें वो भी तो शक्ति जी। है ना। हाँ, तो इस ढंग से हम इसे देखें तो अच्छा लगेगा। शनि राहु या हाँ, गुरु। अब आगे आता है, हम गुरु की तरफ जा रहे हैं ना, तो शनि राहुभ्याम गुरुद्रोह, शनि और राहु दोनों यदि होंगे तो ये गुरु से, गुरु का विश्वासघात जरूर करेगा, हाँ। द्रोह करेगा। द्रोह करना है ना, उसको तकलीफ देना है, गुरुद्रोह। क्यों करेगा भाई, शनि अकेला नवम भाव तो अच्छा समझा जाता है, स्वांश से नवम नवम की बात चल रही है, सही है, पर लग्नाद्वा अंशाद्वा ऐसा कहा गया, तो ये सब हम लग्न कुंडली में भी देख सकते हैं। तो क्यों करेगा, क्योंकि शनि यदि अकेला रहे नवम भाव में, स्त्री जातक कभी पढ़ेंगे पाठक, अब विद्वान है, पढ़ाई होगा उन्होंने, तो ऐसा बोला है कि स्त्री जातक में नवम भाव में शनि यदि किसी की भी उस पर दृष्टि ना हो, कोई भी ग्रह उसके संबंध में न हो, तो वो प्रवज्जा धारण करने वाली स्त्री रहती है ना। प्रवज्जा धारण करना तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा माना गया है। हम्म। तो अब यहाँ क्या हो गया, और हम तो इधर बोलते हैं कि मंद सम राहु, हम्म। शनि पूजा वत केतु, तो ये दोनों आने से ऐसा क्यों गुरुग्रह क्यों, क्योंकि यहाँ राहु आ गया। हम्म। राहु आने से, राहु क्या करता है हमें मालूम है, आच्छादित कर देता है किसी भी एनर्जी को। हम्म। तो ये जो शनि का अत्यंत विचार पूर्वक कोई काम करना है, क्योंकि आपको अध्यात्म मार्ग में आगे जाने के लिए बाहरी आवरण से बाहर निकल के हमको आंतरिक आवरण में जाना है। जो शनि का स्वभाव है, वो हर चीज छुपाता है, खुद को दिखाता ही नहीं है, वो अधो दृष्टि रखता है, नीचे देख के चलता है, धीरे धीरे चलता है, किसी को तकलीफ नहीं हो ऐसा चलता है ना, वो अपने में ही है। जी। राहु आ गया, राहु अब उसको। राहु ने, हाँ, अब ये राहु जो है ये गड़बड़ है, तो ये क्या करता है, ये उसको ढक देता है, हम्म। उसका धर्म की संकल्पना ही बदल देता है। हाँ, छलावा। संकल्पना बदलेगा तो इसके कर्तव्यों की संकल्पना बदलेगी। हाँ। तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में कम से कम तो संकल्पना ये है कि हमने गुरु से कभी भी द्रोह नहीं करना, करना यही है। धर्म है ना। हाँ। गुरु बोले तो भले जान दे दो, कोई हरकत नहीं, ऐसा हमारे यहाँ समझा गया हम्म। है। आप उपनिषद वगैरह पढ़ोगे तो ऐसे उदाहरण दिखेंगे आप। वो इसलिए है कि जान देने को कोई गुरु नहीं कहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो यदि गुरु है तो वो क्यों कहेगा, नहीं कहेगा, उसका तो कर्तव्य पुत्रों का प्रोटेक्शन करना है ना, हम्म। उनकी रक्षा। प्रियम पुत्रादि यद प्रीत्या तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा कहा गया जी। है ना। तो ये वो करेगा, क्योंकि ये हम राहु को चोर भी बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला भी बोलते हैं ना, तो वो गुरु को गड़बड़ कर सकता है शायद, कर्ण वगैरह के। अब उनके तो अपने पास राशि चक्र है नहीं, हाँ। कर्ण के
राशि चक्र में ऐसा होगा, उन्होंने देखो परशुराम को बेवकूफ बनाया था, हाँ। वो मालूम है। हाँ, तो गुरु को बनाया था, या चंद्र ने गुरु को ऐसा कुछ किया था तो उसको गुरु हाँ। कहा जाता है ना। फिर हम आगे जाते हैं, इसी शनि के साथ यदि गुरु आ गया तो क्या होगा, तो यहाँ थोड़ा बदल गया, क्योंकि गुरु आया तो ये शुभ ग्रह तो आ गया, तो ये क्या करेगा, ये द्रोह तो नहीं करेगा, तो मतभेद। गुरु पर विश्वास नहीं रखेगा। ये गुरा व विश्वास के अलग अलग अर्थ निकाले गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये गुरु को विश्वासघात करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। गुरा व विश्वास तो मेरा ऐसा कहना है, इसका गुरु पे विश्वास नहीं रहेगा। पर विश्वास क्यों नहीं मतभेद भी रहेगा, तो हो सकता है, मतभेद क्यों भी। नहीं रहेगा, फिर क्यों नहीं रहेगा, ये आ ही गया, क्योंकि ये विचार करने वाला ग्रह शनि बैठा है। शनि गुरु एक साथ रहे तो जो न दिखने वाला भगवान है, अदृष्ट जो है, इसके तरफ वो ज्यादा आकर्षित होता है। तो हो सकता है कि उसके गुरु से मतभेद हो, इसलिए गुरु ने दिया हुआ मार्ग के बारे में वो किसी दूसरे दृष्टि से सोचने की वजह से गुरु पे पूर्णतया विश्वास न हो, या गुरु का दिया हुआ मार्ग उसको शुरू में तो अच्छा लगने के बाद इसने अपना भी विचार करना चालू किया हो, इस अर्थ में ये होने की संभावना ज्यादा है, ऐसा मेरा मानना ये बहुत सुंदर बात है आपने बोली कि मतभेद हो सकता है उन है। दोनों के। मतभेद हो सकता है, पर मतभेद का मतलब द्रोह नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो ये दोनों में सूक्ष्म भेद जो है वो हमें समझना है, क्योंकि राहु की जगह अब गुरु आ गया। गुरु का एक स्वभाव है, वो जिस भाव में बैठता है वहां कुछ न कुछ क्षति तो जरूर पहुंचाता है। शुभ ग्रह है तो वो शुभ रीति से क्षति पहुंचाता है। तो हो सकता है ये गुरु से उससे आर्ग्यूमेंट भी ना करे, उससे विवाद भी ना करे, पर उसका सबका सब ये शायद नहीं मानेंगे, ये संभावना है। तो हम इसे समझ ले तो अच्छा रहेगा, वरना हम फिर क्या है कि उस पर भिड़ जाते हैं। जैसा आपने पहले पूछा कि इस पे समझो और कोई ग्रह देख रहा होगा, परिणाम बदल जाएगा, है ना। हाँ, तो और ये सब हम स्वांश से नवम भाव की बात करते हैं, परंतु इसे हो सकता है संभवतः हम राशि चक्र में भी ऐसा का ऐसा देख सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रयोग करके देखना चाहिए, सबने पढ़ना चाहिए। मैं भी विद्यार्थी हूँ, तो हम सब मिलकर उसे समझे। ये पहेली है, सूत्र है ना। सूत्रविदों को ही सिर्फ सूत्र समझते ऐसा कहा गया है, तो हम सूत्रविद तो है नहीं, सूत्र के विद्वान तो हम है नहीं, परंतु ऐसा है। अब आता है एक ऐसा विषय जिसको आजकल के जो तरुण लोग हैं, इनको इसमें बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, खासकर दूसरे की कुंडली में ये देखने को ज्यादा अच्छा लगता है। तो हाँ, तो ये है तत्र भृगु अंगारक वर्गे पारदारिक। भृगुवार अंग बोल रहे हैं, वो संधि है तो मैंने उसको अलग करके बोला जी। तो भृगु यानी शुक्र और अंगारक यानी मंगल, इनका यदि वर्ग वहां है, हो सकता है कि केवल नवमांश में ही उनका वर्ग रहे, यानी वो राशि जो है नवम राशि स्वांश से ये गुरु या मंगल की यदि रहे, मुझे ऐसा लगता है ये षडवर्ग में होना चाहिए, इससे जरा ज्यादा होना चाहिए, परंतु वो जो जैमिनी महर्षि ने कहा है वो ये कहा है जी। तो ये पारदारी का रहता है, यानी ये दूसरे के दारा पे इसका जरा ज्यादा लगाव रहता है इसको। और दारा का मतलब पति भी होता है, पत्नी भी होता है, क्योंकि ये जातक कौन है उसके हिसाब से वो दारा का अर्थ निकाला जाएगा। तो सहसा तो लिखा जाता है कि दूसरे के स्त्रियों में इसको ज्यादा लगाव रहता है, ऐसा लिखा रहता है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं। यदि स्त्री की कुंडली होगी तो उसको पत्नी तो होगी नहीं, तो नैसर्गिक है कि वो दूसरे के पति पे उसका ज्यादा आकर्षण होगा, है ना। यहाँ पर भी फिर ख्याल में रखना कि शुभ ग्रह देखिए आगे आया कि वो आगे आया, वो महर्षि ने बहुत सोच के। हम क्या करते हैं कि हम एक सूत्र लेते हैं, उसको उठा के पटक देते हैं, देख वहां पे शुक्र का वर्ग आ गया, बस ये अब तो ये सब ये बाकी के बीवियों के पीछे घूमते रहता है, इसके बहुत अफेयर्स है ना। तो आजकल टीवी में भी चलता है तो लोगों को अच्छा भी लगता है, परंतु ऐसा न करें। हम ज्योतिष देख रहे हैं, इसमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने का शास्त्र है। ज्योति का एक अर्थ ज्ञान भी होता है, तो इसका ज्ञान पूर्वक प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। तो खैर ये मेरा मत है, मेरी अब क्या है पीढ़ी अलग है, तो परंतु ऐसा करें अच्छा है। फिर वह बोलते अब ये तो हो गया, अब ये शुक्र मंगल तो हमें समझ गया कि शुक्र तो रसिक है, मंगल में आपने बोला कि मंगल में एनर्जी है ना, ये तो हम समझ गए। अब समझो ये देखते होंगे तो क्या होगा, तो क्या महर्षि भूले वगैरह नहीं, वो हमारे से विद्वान थे। हाँ, ध्रुव योगाभ्याम
अधिकाभ्याम आमरणम, यदि ये देखते हैं या ये वहां स्थित है इस नवम भाव में, कहां से, तो नवमांश में चर कारकांश के अंश से नवम नवम भाव में, के हाँ। नवमांश कुंडली में यदि ध्रुव या योग होगा तो क्या होता है, तो ये आदत इसकी आमरण रहती है इस व्यक्ति को। यानी कुछ लोग क्या है, कुछ दिन के लिए दूसरे के अफेयर कर भी डाले, बाद में सुधर जाते हैं। हम हाँ। हमारे आजू बाजू में देखते हैं ना, लोग बच्चे हो हम्म। जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इनको लगता है यार गलत है, अच्छा नहीं है, छोड़ देते हैं। कुछ हम्म। लोग कभी नहीं छोड़ सकते। एक हमारे बड़े राज्यपाल थे, मेरे ख्याल से 100 साल की उम्र थी, तो उनका एक प्रकरण आया था, जो हिंदुस्तान में पढ़ते हैं उनको समझेगा, उत्तर प्रदेश के थे हाँ, वो, है ना। तो वो, एकदम 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 याद है मुझे। तो कुछ लोग नहीं छोड़ सकते, तो ठीक है, अच्छा है, वो भी ठीक ही है। तो उसका तो हम किसी के नीति पे तो बोल नहीं सकते, परंतु ये है। अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि क्या ऐसे ही रहेगा? नहीं, यहाँ पे फिर से है, केतु ना प्रतिबंध। यदि यहाँ केतु की वृष्टि या उसका निवास हो गया इस हाँ। नवम भाव में, तो ये सब उल्टे सुल्टे काम नहीं करेगा, हाँ क्योंकि केतु छोड़ देता जी। है ना। छोड़ता है का मतलब वो, ऐसा तो हम इसलिए बोलते हैं कि भाई केतु 12वें में है, खासकर यदि नवमांश में और राशि में, मीन राशि में है, तो फिर आदमी को पूरी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हम्म। तो केतु यदि रहेगा तो प्रतिबंध लग जाएगा। नैतिकता का। ये नैतिकता अनैतिकता की तरफ नहीं जाएगा। हम्म। ये खासकर तब होगा, शनि राहु ब्याह का जो है ना, उसका तोड़ ये है। हम्म। हाँ, तो इसको ख्याल में रखना, क्योंकि ये तभी हो सकता है कि नवमांश में तो केतु कहीं पे भी जाता है, ये भी हमें मालूम है। सहसा केतु नवमांश में भी उसके बिल्कुल सामने ही रहता है। तो सामने रहेगा तो केवल द्विस्वभाव राशि में वो दृष्टि डालेगा, वो शनि राहु पे, जी। और ये शनि राहु को बंद कर देगा। हम्म। तो इसे हम ध्यान रखें, क्योंकि हम राशि दृष्टियों के बारे में सोचते हैं। राइट। एब्सोल्युटली, हाँ। पर मेरे मानने से केतु को दृष्टि वृष्टि नहीं रहती है, राहु को भी नहीं रहती, ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत है। अलग अलग सुतम मदन नवाते अंध चार दृष्टि वदंती वगैरह वगैरह है, पूर्ण दृष्टि तमस्य ऐसा है। मेरा मानना नहीं है, क्योंकि वो पिंड नहीं है, और जो पिंड नहीं होगा वो नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगता है। ये तो मैं इंजीनियर होने की वजह से लगता होगा, शायद हो सकता है। तो हर आदमी अपना अपना अनुभव देखे, ठीक है। फिर गुरुड़ा स्त्रैण, यदि केवल गुरु है तो क्या करेगा? ये स्त्रैण बनेगा, ये औरतों के बातों में आ जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। वो अच्छा भी रह सकता है कई बार, क्योंकि देखिए वहां यदि अच्छा प्रभाव होगा, शुभ प्रभाव होगा, हम्म। तो क्या होगा, वो किसी स्त्री के ही सलाह से अपना काम करके ऊपर आगे भी बढ़ सकता है। हम हर वक्त उसको बुरे अर्थ पर, सहसा स्त्रैण का अर्थ ऐसा रहता है कि ये बहकावे में आ जाता है स्त्रियों, हम्म। ये सहसा अर्थ रहता है। परंतु मैंने जैसा कहा कि बाकी ग्रह उसको बदलेंगे, उसके रूप। जी। इसे हम हर वक्त समझे, क्योंकि सूत्रों में ये बहुत बार होता है कि हम एक को लेके जो चलते तो फिर आगे बढ़ते जाते हैं उसमें। न करें ऐसा। राहु रह गया, ये तो सब हो गए, पाप ग्रह हो गए, जी। गुरु हो गए, हाँ सब हो गए, शुभ ग्रह भी हो गए, केतु हो गया। अब एक बड़ा बाबा बैठा है राहु अकेला, शनि के साथ क्या करता है? राहुणा अर्थ निवृत्ति ही। राहु यदि रहे, शनि राहु नहीं, केवल राहु रहे, तो क्या करेगा? हाँ, ये परदारा के चक्कर में अपने पैसे सब खो बैठेगा, हम्म। अर्थ से निवृत्ति ले लेगा। इसकी निवृत्ति अलग है, केतु की निवृत्ति अलग है। हाँ। केतु अधर्म से निवृत्ति लेगा, ये अर्थ से अर्थ से निवृत्ति। निवृत्ति दे रहा है, पैसे राइट। उसको हम बोलते हैं यार उसके पीछे लगा, इसका पैसे उड़ा दिए, हाँ ये है। हाँ। तो ऐसा इसे ध्यान रखिए। और मैं बार बार फिर यही बोलूंगा कि सूत्रों को समझना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। वो बोलते हैं असंदिग्ध है, इसमें कोई बिल्कुल एकदम क्लियर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो विद्वानों के लिए बोला है, हमारे लिए नहीं बोला। तो और अदृष्ट सूत्रों को भी ख्याल में रखना चाहिए, तो हमें पीछे जाके देखना पड़ता है, यदि अर्थ न समझे हमें पीछे जाना पड़ता है। पहले भी हमने एक बार देखा है, शुभ दृष्टि तन निवृत्ति, ऐसा एक सूत्र है, इसको यहाँ भी हम ख्याल में आए। यदि शुभ ग्रह है तो ये जो निगेटिव बोला है ये नहीं रहेगा, हाँ। इसे हम कभी भी ध्यान से न हटाए, क्योंकि उसके बारे में सूत्र की डेफिनेशन तो है, पर इसकी डेफिनेशन आगे की जो है कि अदृष्ट सूत्र क्या करना है,
तो बोलते पीछे जाके देखना है। बहुत सुंदर तो बस बोला जाके सर। तो हाँ उसे ध्यान में रखिए, अच्छा रहेगा। और हमारा कर्तव्य है लोगों को हिम्मत देना, उनके कष्ट से उनका निवारण करने के लिए उन्होंने क्या कर्म करना इसको सूचित करना, इतना हमारा कर्तव्य है। इससे न हटे तो अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत सुंदर। और जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यदि आप लोगों ने सर की वेबसाइट, सर का यूट्यूब चैनल या सर की ब्लॉग्स नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ें, ज़रूर उनके वेबसाइट पे और उनके यूट्यूब चैनल पे जाएं। और सर ने किताबें भी लिखी हैं हिंदू एस्ट्रोलॉजी पर, तो आप उनका भी चयन करें और उनको भी पढ़ें। सर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत